हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी की गणित आज हम पढ़ने वाले हैं। ये पटवारी के ऐसे क्वेश्चन जो पटवारी की हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और गणित का वेटेज बहुत ज़्यादा है। कोई भी शिफ्ट हो, स्टूडेंट गणित के लिए ही बाहर परेशान होते हुए आते हैं कि गणित बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्रय विक्रय मूल्य के लाभ हानि के क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ और कल एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं करवाऊँगी। आज हम करने वाले हैं समय तथा कार्य के, तो ट्रेन, दूरी और टंकी के सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक बुलेट 750 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करती है ना। तो एक बुलेट 750 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करती है, मतलब ये उसकी बता रहे हैं कि उसकी चाल इतनी है। अब बता रहे हैं वह 1 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लेगी। समय उन्होंने पूछा है, दूरी आपको दी है और चाल आपको दी है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, देखो दूरी 1 किलोमीटर में दी है और जो चाल है वो 700 मीटर पर सेकंड में दी है। देखिए कि चाल को होना चाहिए यहाँ पे किलोमीटर पर घंटे में, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया है, दोनों डिजिट दोनों तरफ की समान होना चाहिए। तो मीटर को जब हम किलोमीटर घंटे में करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। अब हमको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो जब इसका उल्टा करते हैं तो हम 18/5 से इसका इंटू कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। एक बुलेट 700 मीटर प्रति सेकंड पर यात्रा करती है, तो उसे 1 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय कितना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया, 1000। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जब उन्होंने देखा कि चाल उन्होंने मीटर पर सेकंड में दी है, तो 1 किलोमीटर को भी 1000 मीटर में चेंज कर लिया। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा, 1000 मीटर। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो गई, 1000 मीटर हो गई। समय कितना दिया है, 750, सॉरी चाल कितनी दी है, 750। तो 100 में 750 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये हमेशा डिजिट का मेन ध्यान रखना। एक बुलेट 750 मीटर पर सेकंड की मतलब ये चाल दी है, मीटर पर सेकंड मतलब चाल। ये मीटर में दी है तो ये भी हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो 1000/750 आ जाएगा। 1000 में 750 का भाग दे देंगे। अगला है, पी तथा क्यू एक साथ काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में करते हैं। पी तथा क्यू जब दोनों एक साथ करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। यदि पी अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो क्यू अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यदि पी अकेले कितने में कर रहा है, पी अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो क्यू अकेले, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो लोग इतने में करते हैं, तो एक किसी व्यक्ति का पूछे कि वो इतने दिन में करेगा, तो आपको दोनों को डिजिट को बटे में कर लेना है और दोनों को माइनस कर लेना है। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि पी इतने दिन में करता है, क्यू इतने दिन में करता है, दोनों कितने करेंगे, तो एक पी और क्यू का बटे में लेके, मतलब 1/पी और 1/क्यू को लेके और उन दोनों को जोड़ देना है। मतलब यदि किसी सिंगल का पूछते हैं तो माइनस कर देना है, दोनों को एक साथ पूछते हैं तो प्लस कर देना है। तो देखो पी और क्यू को एक साथ करने में लगा समय कितना दिया है उन्होंने, 12 दिन। दोनों एक साथ का एक दिन में किया गया कार्य 1/12। पी द्वारा अकेले में कार्य कितने में करेगा, 20 दिन में। और एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/20। तो क्यू द्वारा उसी कार्य को करने में समय, तो क्या करेंगे, जब एक व्यक्ति का पूछा रहता है तो क्या करते हैं, जो टोटल है उसको एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है, गिरीश, सुधीर और राजन किसी कार्य को एक साथ करते हुए 3 दिनों में पूरा करते हैं। 3 है ना, 3। अगर सुधीर और गिरीश उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते तो राजन उस कार्य को अकेले, देखो राजन उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ भी सिंगल का पूछना है। देखो क्या दिया है, गिरीश, सुधीर और राजन द्वारा कितने दिन में करने को बोल रहे हैं, 3 दिन में। तो जब इनका 3 दिन दिया रहता है तो हम एक दिन का निकालने के लिए इसको 1/3 कर लेंगे। ऐसे ही सुधीर और गिरीश का 4 दिन दिया है तो एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/4। अब राजन का अकेले का निकालना है तो 1/4 में से 1/3 माइनस निकाल कर लेंगे। जब भी अकेले का निकालना रहता है तो माइनस कर लेते हैं, दोनों का एक साथ निकालना रहता है तो प्लस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करके, 20 पुरुष एक कार्य को 6 घंटे करके कितने दिन में पूरा करते हैं, 7 दिन में। 10 पुरुष को उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। देखो 20 पुरुष एक कार्य को 6 घंटे करके 7 दिन में पूरा करते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है,
इंटू डी इंटू एच। यहाँ पर डी मतलब दिन हो जाता है, एच मतलब घंटे हो जाता है और एम मतलब होता है व्यक्ति। तो जब ये दो लोगों का आपको दिया रहता है तो दोनों का आप इस प्रकार से लिख लेते हैं, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 इंटू H2। M1 की जगह M1 की वैल्यू रख देंगे, D1 की जगह D1 की रख, जिस एक की वैल्यू नहीं रखेंगे, जिस एक की वैल्यू पूछी होगी उस एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछी है दूसरा जो व्यक्ति है वो 12 दिन में देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। 20 पुरुष एक काम को 6 दिन घंटे करके 7 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 20 पुरुष एक कार्य को 6 घंटे करके 7 दिनों में पूरा करते हैं, बराबर। तो 10 पुरुष उसी काम को 12 दिन में पूर्ण करने हेतु कितने घंटे में काम करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों का इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे और जो दोनों के आंसर आएंगे उनका डिवाइड कर देंगे। जैसे 20 का 6 में इंटू किया तो कितना आ गया 120, 120 का 7 में किया तो आ गया क्या 140, 12 का 10 में किया तो कितना आ गया 20। तो 840 में 120 का भाग दे देंगे और 12 7 कितना हो जाएगा 84। तो 7 आंसर आ जाएगा। देखो आप ये इन्होंने यहाँ पे रख दिया, ये डी आपको निकालना है। 20 6 और 7 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 6 12, 12 7 84 और 10 का 12 में करेंगे तो 120, 0 0 कट गया, 12 एकम 12 और 12 7 84। तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 आदमी 25 दिनों में एक कार्य को समाप्त करते हैं तो 15 लोग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 18 आदमी कितने में करते हैं 25 दिनों में, तो 15 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 18 और 25 का इंटू करके 15 का डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे M1 कितना दिया है 18, मतलब पहले आदमी कितने थे 18, फिर वो पूछ रहे हैं कितने 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो M2 हो जाएगा क्या 15, फिर D1 हो जाएगा क्या 25, D2 क्वेश्चन W1 इक्वल टू W2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये एक फॉर्मूला होता है, मैंने ये इतना फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऊपर ही बता दिया था कि 18 गुणित 25 किया प्लस दूसरा वाला जो दिन पूछा है उस दूसरे वाले का जो आदमी होंगे वो नीचे वाले से डिवाइड हो जाएंगे। तो 18 इंटू 25 भागित क्या हो जाएगा 15, बस इसका आंसर निकल आएगा। अगला है, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 60 दिन में पूरा करती है। पुरुषों की एक निश्चित संख्या है, मतलब एक निश्चित संख्या आपने मान लिया M है पुरुष, अब वो एक कार्य को 60 दिन में करती है। तो M एक कार्य को कितने दिनों में करता है 60 दिन में। यदि 8 अन्य पुरुष आ जाए, मतलब M में कितना जोड़ लें हम 8 और जोड़ लें, तो अन्य पुरुषों के साथ कार्य कम जो होगा 10 कम दिनों में ही पूर्ण हो जाएगा। पहले कितने लग रहे थे 60 लग रहे थे, तो अब कितने ले जाएंगे 60 माइनस 10 हो जाएंगे, मतलब 50। इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। पहले कितने में हो रहे थे 60 में, तो M गुणित 60 कर लिया। यदि हमने क्या किया, अब यदि 8 और पुरुष बढ़ा दिए तो M में कितना जोड़ लिया 8 पुरुष बढ़ा लिए तो 10 कम दिन हो जाते। पहले कितने दिन हो रहे थे 60, तो 60 में से दिन 10 कम हो जाएंगे। जैसे हम पहले M इंटू 60 कर रहे थे, अब ऐसे M प्लस 8 इंटू 60 माइनस 10 करेंगे, इस पूरे समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है, पी क्यू आर किसी काम को 12 15 और 20 दिनों में करते हैं। पहले दिन पी, दूसरे दिन क्यू, तो तीसरे दिन आर काम करता है। इसी प्रकार वे बारी बारी से काम करते हैं, तो बताइए कितने दिनों में वे काम को ख़त्म करेंगे। जब इस प्रकार से आए कोई क्वेश्चन बारी बारी से कितने दिनों में करेंगे या लगातार ये काम कितने दिनों में करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप नॉर्मली LCM का ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो पी क्यू आर के साथ LCM कितना आएगा। देखो LCM आएगा 12 15 और 20 का LCM लो। सबसे पहले क्या करोगे आप 12 15 और 20 का LCM लो। 12 15 2 12, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10, फिर यहाँ 3 से किया 5 15 और यह 5 किया तो क्या हो गया 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो LCM कितना आ गया है 60 आ गया है। मतलब आंसर आपका कितना आ गया है 60। अब वो क्या बोल रहे हैं, किसकी कार्य क्षमता निकालनी है, तो बताइए कितने दिनों में काम समाप्त होगा, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले हम P की कार्य क्षमता निकालेंगे। P की कार्य क्षमता, P के पहले किसी काम को कितने दिनों में करता था 12 दिनों में, टोटल कितना आ रहा है 60, तो 60 में 12 का करेंगे डिवाइड। Q कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, तो 60 में 15 का डिवाइड कर देंगे। R कितने में करता है 20 दिनों में, तो 60 में 20 का डिवाइड करेंगे। तो
अब जब तीनों के आंसर आ गए, पी की कार्य क्षमता आ गई, क्यू की कार्य क्षमता आ गई, आर की कार्य क्षमता आ गई, तो अब इन तीनों को आप जोड़ लोगे। जैसे कि क्योंकि तीनों का आंसर कितना है, 5, 4 और 3 आया है, तो 5, तब शर्तानुसार क्या बोल रहे हैं, बारी बारी से काम करते हैं। बारी बारी से काम मतलब पी कितने बार, पहले पहले 5 करता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है, फिर पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। सब बारी बारी से करते हैं और 60 दिनों में अपना काम ख़त्म करते हैं। तो अगर 12 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 60। फिर 12 में 5 का गुणा किया, फिर 3 में 5 का गुणा किया, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा है तो बताइए कितने दिनों में काम हो जाएगा, तो 15 दिनों में काम हो जाएगा, क्योंकि 15 चौको कितना होता है, 60 होता है, तो 15 चौक क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15 आ जाएगा। अगला है, एक नल एक टैंक को 9 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खुले हों तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि ए इतने दिनों में काम करता है, बी इतने दिनों में, दोनों एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे, तो वो ऐसा ही 1/9 और 1/6 इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1/9 और 1/6 को इस प्रकार हल कर लेंगे, तो 6 का 1 में कर लेंगे, 9 का 1 में, 6 का 9 में, और आप तुम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर घंटा से गया और 100 किलोमीटर की घंटा से वापस आ गया। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। देखो पहली चाल कितनी थी, मतलब पहले वो किस चाल से गया था, किस स्पीड से गया था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस कितने की देर से आया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की आया, तो उसकी औसत गति बताना है। औसत चाल कितनी हो जाती, चाल बराबर औसत गति या औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो सबसे पहले इसका सूत्र होता है 2x। औसत चाल अगर आपको निकालना हो तो ये सूत्र होता है 2xy प्लस बटे x प्लस वाई। तो पहले x हमने क्या लिया, y। ये सूत्र आपको याद रखना है, औसत चाल अगर पूछता है तो 2xy और x प्लस वाई। पहली चाल को x मानते हैं और दूसरी चाल को y मानते हैं, तो x की जगह पे क्या लिख लिया, 50 लिख लिया, और बाई की जगह पे क्या लिख लिया, 100 लिख लिया, और बस इस आंसर को सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। अगला है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 45 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में किया गया समय कैसा है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। इसके अलावा कब कब आपका एग्ज़ाम है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई है 300 मीटर, और टाइम कितना आ रहा है, 45 सेकंड, और पुल कितना है, 700 मीटर लंबा, मतलब दूरी कितनी है, 700 मीटर लंबी है। तो देखो चाल कितनी हो जाती है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी दी है, 300 मीटर, समय कितना है, 45 सेकेंड, तो ये आ गई आपकी चाल। अब वो क्या पूछ रहे हैं, यदि रेलगाड़ी द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्या हो जाएगा, 300 तो पहले से ही लंबाई है। अब 300 लंबाई जो दूरी है उसमें जो ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी, 300 में 700 मीटर भी जुड़ जाएगा, मतलब 700 मीटर में ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगी। तो आप कितनी हो जाएगी, जो दूरी है वो हो जाएगी 300 प्लस 700 बटे ये आ गया है आपके पास। चाल कितनी आ गई है, 20/3, तो 300 प्लस 700 और 20/3, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है, एक ट्रेन 3 घंटे तथा 50 किलोमीटर की औसत गति से चलती है और फिर 2 घंटे तथा 75 किलोमीटर की गति से चलती है। पूरे 5 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तक चली। देखो सब पहला पूछ रहे हैं 5 घंटे में ट्रेन कितनी गति, देखो पहले कितने से चल रही है, 50 किलोमीटर की औसत गति से 3 घंटे तक पहली, तो मतलब 50 गुणित क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दूरी गुणित समय हो जाएगा, प्लस फिर क्या करती है, 2 घंटे तक 75 किलोमीटर से चली, मतलब 75 गुणित कितना हो जाएगा, 50 गुणित 3 धन 75 गुणित 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, 50 का 3, 75 का 2 में आंसर आ जाएगा।
175 लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन कितने समय में एक आदमी को पार करेगी। तो जो ट्रेन सबसे पहले देखो बोल रहे हैं यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड में आपको आंसर सॉल्व करना है। तो आपको इसको 63 को सेकंड में बदलना रहेगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू काय का करते हैं, 5/18 का इंटू करते हैं। तो 63 में 5/18 का इंटू कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा 35/2 मीटर सेकेंड आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, अब ये 35/2 सेकेंड आ गया है, मीटर पर सेकेंड आ गया है। और आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी है 175 मीटर। तो 175 इंटू 2/35, मतलब इसको अपन उल्टा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रहना चाहिए, चाल यहाँ पे आती, क्योंकि ये चाल आया है। तो चाल को अगर आप इस तरफ लाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 175 गुणित 2/35 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, ऐसा आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।